सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब। वंदे मातरम। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, वंदे मातरम। हे मानव, अगर आपको सुख प्राप्त करना है तो सत्य मार्ग पे चलिए। सत्य मार्ग दया, प्रेम, सेवा, करुणा, सबको एक समान समझना, ये आपका सत्य मार्ग है। और यही मानव का रियल मार्ग है। इसी में आपको स्वर्ग, जीते जी स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। किसी का दिल दुखाना, किसी से भेदभाव करना, किसी को ऊंच नीच समझना, किसी को असमानता में देखना, किसी को खंडित में रहना, द्वेष करना, क्रोध करना, अभिमान करना और जो है किसी को दुख तकलीफ देना, बहुत ज्यादा मोह, लोभ, लालच, ये आपके दुख के मार्ग हैं। आपको जिंदगी में दुख ही दुख मिलेगा, यानी कि नरक। आज हम जो बात करेंगे वो ऐसी भ्रांति से दूर कर देंगे हम आपको कि आप उसको ढूंढेंगे तो वही मिलेगा जो हम कह रहे हैं। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल सत्य मिलेगा। जो हम बताएंगे अगर आप उसको करोगे तो आपको सत्य का प्रमाण मिलेगा। अगर आप करोगे तो, नहीं तो आपकी मर्जी है, नहीं तो आपका मन है आप कुछ भी करें। मेरा तो मानव जाति से कहना है। तो सतगुरु साहिब को याद करके और जो है शुरू करते हैं वीडियो। हमारे चैनल का नाम है मानव पंथ एक है। हे मानव, हम सभी मानव का पंथ एक ही है, हम एक ही हैं। इसलिए हमारे चैनल का नाम मानव पंथ एक है। सत्य साहिब, सत्य साहिब का मतलब है वो सत्य सबका साहिब है, यानी कि पूरे अनंत ये जो सिस्टम है इस सब का वो सत्य साहिब है। सत्य साहिब किसी आदमी का नाम नहीं है। जिस डार्क एनर्जी, जिस एनर्जी से ये सिस्टम चल रहा है, जिस सार शब्द से चल रहा है, जिस नियक्षर से ये सिस्टम चल रहा है, वो ही सत्य है, वो ही सबका साहब है। इसलिए हम सत्य साहिब बोलते हैं। ये हमारा नारा है सबके लिए। तो हे मानव, हमारी बातों पे बखूबी विचार करना और समझना, आप सत्य का प्रमाण देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सत्य हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले सत्य है कि हम आपको कुछ शब्द बताएंगे जो हमारे नहीं है।
आपको इतिहास खोजना होगा। अगर आपको सत्य को जानना है, प्रमाण जानना है कि कौन क्या हुआ, कहां से आया, कैसे हुआ, अगर आप जब तक सत्य को नहीं जानेंगे तब तक आप भ्रम में रहेंगे। आपके मन के ऊपर भ्रम ही रहेगा, क्योंकि भरमाने वालों ने, पाखंडियों ने आपको भरमा दिया और आप भ्रम से दूर नहीं हो पा रहे। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, हमारी सभ्यता में, प्राचीन हमारी जो भाषा है, प्राकृत भाषा, उसमें आधा अक्षर नहीं है। कोई भी आधा अक्षर नहीं है। ठीक है, कोई भी आधा अक्षर नहीं है, ये सत्य है। आधा अक्षर बाद में बनाया गया है। कब? 10वीं सदी के बाद कुछ अक्षर हैं जो आधे लिखे जाते हैं। जैसे सत्य में लिखा जाता है, शुद्ध में लिखा जाता है, नीचे री में लिखा जाता है, कृपा में लिखा जाता है, नरक में लिखा जाता है, स्वर्ग में लिखा जाता है, तर्क में लिखा जाता है, और परमात्मा में लिखा जाता है, आत्मा में लिखा जाता है, ब्रह्म में लिखा जाता है, और बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जो आधे लिखे जाते हैं। जैसे लक्ष्य, जैसे तत्व, और मतलब बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जो आधे लिखे जाते हैं। ये शब्द 10वीं सदी के बाद में ज्यादा प्रचलित में आए हैं। ये सत्य है, इसको कोई माई का लाल झूठ नहीं कर सकता। ये तो हम आपको सत्य बता रहे हैं, ठोक बजा के बता रहे हैं। दूसरा, जो नाम है वो हमारे, हे मानव, वो भारत की सभ्यता के प्राकृत भाषा के नाम नहीं है जो हम बता रहे हैं आपको। ब्रह्म नाम हमारी सभ्यता का नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में आधा रह लगता है। आत्मा शब्द हमारी सभ्यता का नहीं है, ये बाद में बनाए गए। दूसरा, ईश्वर में जो शब्द आता है, सैस्वर, सै अक्षर आता है, ईश्वर, ये हमारा नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रभु में जो शब्द आता है वो हमारा नहीं है, प्रभु हमारा नहीं है। जैसे कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण जो री लगा, ये हमारा शब्द नहीं है। जैसे अर्जुन, ये हमारा नहीं है। मतलब बहुत सारे आदमियों के नाम भी ऐसे हैं जो आधे अक्षर लगते हैं। ये सत्य इतिहास है, इसको कोई नहीं काट सकता। हमारी प्राकृत जो भाषा है उसमें ये आधे अक्षर नहीं है। तो फिर आए कहां से, बताते हैं। पहली बात तो हम नरक और स्वर्ग पे जाते हैं कि नरक और स्वर्ग क्या है। नरक का मतलब होता है नेगेटिव, नकारात्मक, गलत। ये दुख को बोला गया है। दुख जो इंसान में जीते जी शरीर में दुख हो जाते हैं उनको बोला जाता है। ये नरक शब्द हमारा नहीं है। नरक का मतलब होता है दुखी होना, पूरी जिंदगी दुखी रहना, बीमारी से दुखी रहना, धन से दुखी रहना। ये जो दुख होते हैं इनका नाम नरक है। जो सुख होते हैं, किसी भी तरीके से सुख मिल जाता है, उसका नाम स्वर्ग होता है। और ये मनुष्य को जीते जी ही मिलते हैं। इस शरीर की बात हो रही है कि मनुष्य शरीर को नरक और स्वर्ग
इसी संसार में मिलते हैं। रही बात आगे, तो आगे का मतलब क्या है? आगे, आगे का मतलब क्या है? कोई दूसरी धरती, इस धरती के अलावा कोई दूसरी धरती होगी? कहां होगी? आगे का मतलब तो यही हुआ ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी धरती है जिसमें नरक और स्वर्ग है। हम सारी बात बताएंगे आपको। हम अभी शरीर पे चल रहे हैं। तो जो वो मानव है, ये धरती पर जब से है तब से इसके समूह, जो समूह थे इसके अलग अलग, पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे जाके बसे हुए थे, उनकी अलग अलग मान्यताएं थी। और जो हमारी भारत की सभ्यता है उसमें ये मान्यता नहीं थी। नरक और स्वर्ग की जो बातें करते हैं, यमलोक, यम का मतलब क्या है? यम का मतलब क्या है? यम का मतलब होता है समय, काल, टाइम जो चल रहा है, ये समय का लोक है। ये जो धरती पर टाइम चल रहा है ये समय का लोक है। यम का मतलब समय होता है, टाइम होता है। और यम हमारा शब्द नहीं है। यम बाहर का शब्द है, बहुत प्राचीन शब्द है। ये मिस्र साइड का शब्द है, मिस्र देश का शब्द है, प्राचीन, बहुत प्राचीन। जैसे मिस्र के पिरामिड जैसे प्रचलित है ना, उस जमाने की भाषा का है यम। यम का मतलब टाइम होता है। जैसे यम का हम बता देंगे आपको अच्छी तरह से। लोक का मतलब स्थान, यानी कि काल का स्थान, टाइम का स्थान, समय का स्थान है। ये पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी ही नहीं, पूरा सिस्टम ही समय का स्थान है। समय है अलग अलग, कहीं में कम है, कहीं जगह थोड़ा है। हमारे ग्रहों पर भी समय का प्रभाव है अलग अलग, जो पृथ्वी से मिलता जुलता नहीं। पृथ्वी से क्या लगाए? टाइम तो एक देश से पृथ्वी के दूसरी साइड के देश से ही नहीं मिलता टाइम, तो वो भी अलग अलग टाइम हो जाता है। तो यम जो है ये लोक का मतलब स्थान, तो ये टाइम, समय का, काल का स्थान है ये पूरा। और यम क्या करता है? क्योंकि यम रुकता तो है नहीं, वो तो चलता रहता है, यानी कि टाइम चलता रहता है, काल चलता रहता है। तो अंत समय में इससे शरीर को खंडर कर देता है, शरीर का। तो इसमें कौन फंसा हुआ है? जीव। और इस मनुष्य जन्म में जीव ने जितने भी काम किए हैं उनका भुगतान अगर इस मानस जन्म में नहीं होता है तो वो ही अंश, वो ही जीव समय के कारण, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार, काल के अनुसार, यम के अनुसार अगला जो शरीर धारण करता है वो मनुष्य निश्चित नहीं है कि मनुष्य ही उसको मिलेगा। नहीं, जो मनुष्य जीवन में जो उसने जिस प्रकार का समय बिताया है वो समय उसको
जब उसने दूसरा शरीर धारण किया है किसी और चीज का, किसी और प्राणी का, उसमें उसको वो पूरा करना पड़ेगा। इस अंश, इस जीव को तो याद नहीं है, लेकिन समय को सब कुछ याद है। समय इतना सूक्ष्म परत है कि उसके ऊपर हर एक जीव का सब कुछ लिखा जाता है, हर एक प्राणी का लिखा जाता है, मतलब फीड हो जाता है, चिपक जाता है। तो मनुष्य को जो जीवन में जो मिलता है नरक और स्वर्ग, वो यही है। क्योंकि वो ना ही तो वहां कोई गया, ना ही कोई वापिस आके किसी ने बताया। शरीर खत्म, जीवन, जिंदगी खत्म, लेकिन जीव अंश समय के अनुसार चक्कर काटता ही रहता है। वो जीव किसी समय में कुछ बनेगा, किसी समय में कुछ बनेगा, अपने ही किए हुए को बार बार भोगता रहता है। ये सत्य है। क्योंकि जीवंश मरता नहीं है। जीव एक ऐसी अजन्मी अविनाशी एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होती। जैसे ये एक शरीर छूटने के बाद एनर्जी तो खत्म नहीं होती ना, और शरीर के द्वारा सारा काम हुआ है, तो शरीर में कौन थी? एनर्जी। तो मैं अहम जो कारण है वो एनर्जी है, एनर्जी का कोई कारण नहीं। तो सारे जो जो कुछ भी है वो एनर्जी के ही थ्रू है ना, तो एनर्जी ही भोगेगी उन चीजों को, शरीर नहीं। शरीर के द्वारा तो उसे अभाव महसूस होगा, अनुभव होगा, कष्ट या सुख या दुख, इस तरह की चीजों को। जैसे शरीर के द्वारा हर एक चीज को पकड़ते हैं तो अभाव होता है, महसूस होता है, ऐसे शरीर के बिना इनको कोई अनुभव या महसूस ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये एनर्जी, और ये एनर्जी हम सब में विद्यमान है। इस एनर्जी से ऊपर कोई एनर्जी है ही नहीं। यानी कि यही एनर्जी परमात्मा स्वरूप है, मतलब उस डार्क एनर्जी का ही स्वरूप है। और आत्मा और परमात्मा जैसे ये शब्द हैं, ये आदमी के थ्रू हैं, आदमी के थ्रू है। आत्मा भी आदमी का ही नाम है, ब्रह्म, परमात्मा, ये सब आदमी के नाम रखे गए हैं। वो उनकी सभ्यता का नाम है, उनके कल्चर का नाम है। जैसे बेटे को राजकुमार और बाप को महाराजा, है ना, इसी तरह ये छोटा बड़ा आदमियों का ही चला आ रहा है शुरू से। एक महाराजा, एक नीचे फिर राजा। ये जैसे आत्मा, महात्मा, आत्मा, परमात्मा, ये ऊपर नीचे का जो विधान है ये शरीर पे लागू है। ये छोटे बड़े का विधान ये किया गया है प्राचीन कल्चरों में। और नरक और स्वर्ग, पहली बात तो हमारे शब्द नहीं है। दूसरी बात ये कि ये सुख और दुख के नाम है। जो कोई भी प्राणी है वो अपने जीवन में दुख भी भोगता है और सुख भी भोगता है, ऐसा नहीं। वही उसका नरक और स्वर्ग है। कोई भी प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य प्राणी हो, भोगता है। क्लियर नहीं हो पाता। क्लियर तब होगा जब उसे कोई मौका मिलेगा मनुष्य में आने का कभी, और फिर ये अपने स्वरूप को जानेगा और उसी स्वरूप में स्थित रहेगा, स्थिर रहेगा।
और सत मार्ग पे चलेगा, तो वो फिर बार बार यहाँ वो एनर्जी जो है बार बार शरीर नहीं पकड़ेगी, वो अपने स्वरूप में विद्यमान रहेगी। आदि अनादि का जो उसका स्वरूप है वो उसी में विद्यमान रहेगी। वो ना कहीं आएगी ना जाएगी, ना वहां कोई आना है ना जाना है। मतलब वहां वो अविचल धाम है, उसमें कोई भी हलचल नहीं है। वैसे बदलना, रंग बदलना, रूप बदलना या शरीर पकड़ना छोड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। उसका ओरिजिनल जो नाम है वो सत चित आनंद, परम आनंद है। वो जगह हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, दोनों ही जगह है। वो कहीं जाके नहीं ढूंढनी, वो सत चित आनंद हमारे अंदर ही है, हम ही हैं। और इस शरीर को पकड़ के हम जीव बन गए। और ये भ्रांतियां क्यों फैली हुई हैं? ये हमको जीव किसने बनाया? कि हमको जीव ज्यादातर पाखंड ने, भ्रांतियों ने बनाया। बस मोटा मोटी हम यही कह देते हैं। तो पुरानी सभ्यताओं में, भारत में तो ऐसा नहीं था। बाहर के जो लोग थे उन्होंने यहाँ के राज्य किया और उन्होंने अपनी अपनी प्रथा चलाई, अपने अपने नियम चलाए, अपने अपने ग्रंथ भी यहाँ चलाए। कुछ कहानियां इधर की ले ली, कुछ कहानियां उधर की ले ली, तोड़ मरोड़ के एक कहानियां बना दी मिली जुली, ताकि उन चालाकों ने सोचा कि हमारी भी, इनकी कहानियों में हमारी कहानियां भी चलती रहे, हमारा कल्चर भी आदि अनादि काल तक चलता रहे। यानी कि ये जो झूठ मूठ का सिस्टम है, झूठ मूठ के सिस्टम मैं बता देता हूं। नदियों का पानी खराब करना, यानी कि अस्थियां बहाना, सबसे बड़ा पाखंड है। न इस धरती पे कोई आके कह के गया कि तुम्हारे पाप मुक्त हो जाएंगे, किसी ने नहीं कहा। अगर ये कहा है तो ये बाहर देश वालों ने का उनका कल्चर है जो यहां भारत में फैला हुआ है। नरक स्वर्ग आगे मिलेंगे, ये किसका है? ये उनका है। ग्रीक जैसे देशों का जो यहां आए थे, यमन, तो उनका यहां कल्चर चल रहा है। देखा उन्होंने भी नहीं कभी नरक स्वर्ग होता क्या है। वो भी डरावे में डरा दिया था उनको, वो इसलिए मानना शुरू कर दिया था उन्होंने। तीसरा, ये कल्पना भी उनकी है कि कोई डायरेक्ट आदमी आता है और प्रकट हो जाता है और पता नहीं क्या पैदा कर देता है। ये भी उनका ही कल्चर है। ये भी उनको ही, उनके ही जो चालाक विद्वान थे उन्होंने ही उनको भड़काया। वो ही यहां लेके आए भारत में कि कोई आदमी प्रकट हो जाता है, अपने आप से ही प्रकट कर लेता है, आदमी प्रकट कर देता है, फलाना ढिमका प्रकट कर देता है। ये उनका कल्चर है, ये भारत का कल्चर नहीं है। भारत के मूल निवासियों का ये कोई कल्चर नहीं। अब आते हैं जाति पाति भेदभाव। तो ग्रीक में सबसे ज्यादा था ये जाति पाति भेदभाव, इधर यहूदियों में सबसे ज्यादा था जाति पाति भेदभाव, मिस्र में भी बहुत ज्यादा था जाति पाति भेदभाव। भारत के मूल निवासी में नहीं था। वो यहां आए तो उन्होंने, क्योंकि वहां वर्गों में बटे हुए थे, वो जाति पातियां, भेदभाव, ऊंच नीच था वहां पे, तो वो उन पर राज करते थे। और जब वो यहां आए तो उन्होंने देखा कि यहां तो कोई ऐसा है ही नहीं, तो उन्होंने राज करना मुश्किल समझा हमारी मूल सभ्यता पे, तो उन्होंने ये पाखंड फैलाया कि इसको ये कहा जाए, ये काम करता है, इसको ये कहा जाए, ये फलाना ढिमका काम करता है, इसको ये कहा। ये उनका सारा राजनीति यहां चल रहा है। भारत का मूल इतिहास में ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीति तो ऐसे ही की जा सकती है भेदभाव में। भेदभाव के बिना तो राजनीति कोई चालाक आदमी कर ही नहीं सकता। तो ये चालाकी सारी उनकी है। ये मानव, मैं अपने भारत के मूल निवासी से कह रहा हूं। दूसरा कि ये जो आत्मा परमात्मा का जो
खेल है, ये भी उनका ही है। ब्रह्म पूर्व ब्रह्म ब्रह्म, ये यहूदियों का खेल है, ब्रह्म वाला। अपना जो सिस्टम है वो नी तत्व, नी अक्षर है, सत चित आनंद परमानंद। ये मूल निवासी हमारी भारत का है। कि इसमें इसका मतलब क्या बनता है कि उस परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसके कारण वो एनर्जी है और उसके कारण ये सिस्टम चल रहा है। और वो एनर्जी परम शांति है, स्थिर स्थिर है एक जगह। ये हमारा, क्योंकि हमारे संतों ने, पूर्व संतों ने प्राप्त कर लिया था। और जो मोटे मोटे गड़ेंगे ना कि कोई फलाना समुद्र पी गया, कोई ऋषि समुद्र पी गया, या किसी के सिर से गंगा निकली, ये हमारा कल्चर में नहीं है। ये जोड़ा गया है बाद में। कब? 11वीं शताब्दी के बाद। 11वीं शताब्दी के बाद सब कुछ हुआ है। ये सत्य है, आप इतिहास में जाइए। अच्छा, लोग कहते हैं कि आत्मा को पकड़ लेते हैं। बखूबी पाखंड फैल रहा है कि फलाना देवी उसके अंदर आ गई। भाई कौन सी देवी आ गई? देवी देवता तो भारत में 10वीं शताब्दी तक तो थे ही नहीं। 11वीं शताब्दी तक ही मानो, 11वीं शताब्दी तक भी नहीं थे, 12वीं तक भी नहीं थे। तो बाद में कौन पैदा हो गया यहाँ पे? क्योंकि ये भी ग्रीक वालों का, जो बाद में यहां आए हैं ना, जो भी बाहर से राजा, वो सब लेके आए। तो मूल निवासियों भारतीयों में क्यों घुसता है भाई उनका देवी देवता? ये बहुत विचारणीय बात है, ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात कि कोई किसी में नहीं घुसता है। जिसका शरीर मिट गया तुरंत उसको कोई और शरीर मिल जाता है, उस अंश को यहां कोई आता नहीं है। और काल्पनिक, सबसे ज्यादा काल्पनिक पे भरोसा करते हैं और उसको सच मानते हैं। देखो, हमने तो यहां तक सुना है कि स्वर्ग में बहुत कुछ सुना है, लेकिन वो तो मिथ्या है, झूठ है ना, वो तो सत्य तो है ही नहीं कि स्वर्ग में ऐसा है, फलाना है, ढिमका है। अरे वही वो जो स्वर्ग नरक की कहानियां है ना, यमलोक वगैरह की, वो कहानियां सारी उनकी हैं, हमारी सभ्यता की नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र विद्या से आत्मा को बांध लेते हैं, ठोक देते हैं। ये भी झूठ है, 100% झूठ है। ये तो पाखंड चलाया गया है ना, मानव जाति को डराने के लिए, भय डालने के लिए सब किया गया है, ताकि हम इनका शोषण करते रहें, इनसे कमाई करते रहें, हमारी दुकान चलती रहे। जब इनसे पूछा जाए क्या तुम्हारे पास आत्मा है, तो उस आत्मा से पूरा ब्यौरा क्यों नहीं लेते सबके सामने? भाई 150 आदमी इकट्ठे करके और कोई कहता है कि मैंने आत्मा पकड़ रखी है, तो वो 1000 आदमियों के सामने लेके आए और उस आत्मा को बुलाए कि भाई स्वर्ग नरक तूने देखे, कहां है, किस दिशा में है। तो उनसे पूछते क्यों नहीं है फिर? सबसे बड़ा पाखंड ये है, क्योंकि इस एनर्जी को पकड़ा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। ये कोई वस्तु नहीं है, कोई तत्व नहीं है। तो पकड़ता कौन है? जब काल के अलावा, समय के अलावा किसी को कोई घुमा ही नहीं सकता, क्योंकि समय ही घुमा रहा है सबको। तो समय के अलावा और कौन है भाई? काल के अलावा किसकी हिम्मत है बताइए? आत्मा पकड़ने वाला खुद काल के चक्कर में फंसा हुआ है, वो आत्मा पकड़ेगा?
ये भी पाखंड है। और जो कोई घटना, हे मानव, जो अगर कोई घटना घटती भी है ऐसी चमत्कारिक, तो वो समय और माया के ही परिवर्तन में घटती है, वो किसी देवी देवता के संपर्क से नहीं घटती, क्योंकि देवी देवता होता ही नहीं है। देवी कौन होता है, देवता कौन होता है, ये हमारी मूल सभ्यता में देवता उसको कहते हैं जो बहुत ही अच्छा महान पुरुष हो, अपने काल में हुआ है, तो लोग उसको देवता कहते थे। जिंदे जी को देवता कहते थे। और देवी उसको कहा जाता था जो कोई महान स्त्री होती है, तो जीते जी उसकी सेवा करते थे, उस महान स्त्री की, उसको देवी कहा जाता था। और जब वो शरीर छोड़ के चले जाते थे तो उनके याद के लिए उन महान पुरुषों यानी कि देवता, उन महान स्त्री जो देवी के रूप में पूजी जाती थी, उनकी मूर्तियां बना के उनकी यादगार के लिए उनको नमस्कार प्रणाम करना, ये प्रथा तो थी हमारे भारत में, लेकिन काल्पनिक नहीं थी कि मनमर्जी से कोई देवता बना लिया उसकी पूजा शुरू कर दी, ऐसा नहीं था। महान व्यक्तियों की मूर्तियां तो भारत में आज भी बनती हैं, जो इस धरती पर आए हैं, जिनका साक्ष्य है, सबूत है, उसकी तो आज भी बनती हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं होती। लेकिन वो आएगा नहीं, दोबारा से आएगा नहीं वो। हम मूर्ति की के लिए याद कर सकते हैं उसको, उसकी शिक्षाओं को पे चल सकते हैं, लेकिन वो आएगा नहीं दोबारा, कभी नहीं आएगा। मैंने बताया था अवतार की जो धारणा है ये हमारी नहीं है, ये भी बाहर की है। बाहर के लोगों ने यहाँ अवतार यानी कि अपनी कहानियों को उजागर रखने के लिए कहा कि ये फलाने का। अब देखिए, यहां कोई महान व्यक्ति हुआ है, ठीक है, बाहर से कल्चर आ गया यहाँ पे, उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा जो ये महान व्यक्ति है इसका ही अवतार ये हुआ है, हमारे वाला, देखो ये पाखंड है। अब जो ग्रीक से यवन राजा आए थे, उन्होंने यहां राज किया भारत पे, तो वो क्या कह सकते हैं कि भारत के कोई महान व्यक्ति कोई भी हो तो उसका वो क्या कह सकते हैं ये बात कि तुम्हारे महान व्यक्ति का दूसरा रूप तो हमारा जो ये व्यक्ति है इसका हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही भारत में, भारत की सभ्यता, भारत के इतिहास के साथ और भारत के संस्कृति के साथ, भारत की शिक्षा के साथ ऐसा ही किया है बाहर वालों ने, पाखंड फैलाया है यहाँ और आज भी फैल रहा है। ये मूल निवासियों, गंगा में अस्थि बहाना हमारा मूल निवासी जो धर्म है वो नहीं था, बाहर वालों का था ये। हमारी गंगा नदी खराब हो रही है, हमारी नदियां खराब हो रही हैं, ये था ही नहीं हमारा। हमारे यहां तो जीते जी जल है, जल आज भी है, तो जल को ही देवता कहते हैं। अग्नि है, अग्नि को भी देवता कहते हैं हम, ये हमारा था, ऐसा नहीं। जो साक्ष्य है, जो जीता जी है, उसको देवता कहते हैं ना, जो हमें देता है, हमारी मदद करता है। तो हे मानव, आगे और बताते हैं थोड़ा सा। और जातियों में जो जाति बनाने वाला होता है वो फायदा कैसे उठाता है हम बताते हैं। जैसे मेरे पे जाति ठोक दी, कोई भी नीची जाति, मतलब अब जातियां हैं उसमें छोटी बड़ी कैसे होगी, किसने प्रमाण कर दिया कि शूद्र जो है वो छोटी जाति का शब्द है, किसने प्रमाणित किया, कहां किया है कोई इतिहास कि शूद्र शब्द का छोटी जाति, छोटा छोटा अर्थ होता है, या उसको शूद्र को जाति कहते हैं। शूद्र तो कोई वस्तु भी तो हो सकती है, क्या पता किस सभ्यता में शूद्र को सोना कहा जाता हो, इस बात का पता चलता है क्या?
कोई पता नहीं है। तो ये भ्रमित शब्द हैं, हमें भरमा दिया गया बाहर वालों ने। यहां आके अपनी मर्जी से शब्द बनाए उन्होंने, किसी शब्द का साक्ष्य नहीं होता कि हां जब धरती बनी तो ये शब्द इसी को कहा जाता है। अब सूर्य है, इसके शब्द का किसी को पक्का पता है कि रियल में इसका नाम क्या है? कोई गया है या किसी सूरज पे लिखा है? ऐसा नहीं है। मन मर्जी से बनाया जाता है नाम। जिसको देखा जाता है उसका नाम बनाया जाता है, जिसको नहीं देखा जाता उसका नाम नहीं बना सकता कोई भी। तो जैसे हवा है, हवा को किसी ने देखा नहीं, लेकिन एक शब्द से उत्पत्ति होती है कि वो शब्द कौन सा है? वो है वो, मतलब संपर्क में आती है तो हमें पता लगता है वो, बस यही नाम है हवा का, है वो। दिखाई तो देता नहीं है, और क्या कहेंगे भाई? कोई आवाज हमें सुनाई दे रही है तो हम यही अंदाजा लगा देते हैं बाद में, भाई कोई है कोई, क्योंकि हमें सुनाई पड़ गया। अभी आ कहां से रहा है, किससे आ रहा है, ये तो नहीं देखा ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे भाई? हमारे आप आवाज ने हमारे कानों में प्रभाव डाल दिया तो हम क्या कहेंगे? है कोई है। ठीक इसी तरह हवा के झोंके ने प्रभाव डाल दिया, पता लग गया है वो, कोई है वो हवा, है वो का ही दूसरा नाम हवा है हुआ, है वो। इसी तरह ये लोक भाषाएं जो है उत्पन्न हुई थी। तो हे मानव, हम जातियों की बात कर रहे थे ना, तो जाति जो है, लोग आप शूद्र जाति है, हो सकता है किसी भाषा का वो नाम सोना रहा हो, सोना, चमकने वाला सोना रहा हो, इस बात का किसी को नहीं पता। तो फिर ये नाम नीचा कैसे हो गया? क्या पता ब्राह्मण शब्द है उसको भरम कहा जाता हो, भरम, खाली भरम किसी भाषा में कहा जाता हो, पता है इस बात का? नहीं। वैसे को क्या पता क्या कहा जाता हो किसी और भाषा में, कोई वस्तु का नाम हो। तो ये काल्पनिक जो नाम है ये मनुष्य के शरीर पे थोप दिए और इनसे भ्रम पैदा कर दिया और मन से मान लिया, क्योंकि मन ही तो मानता है हर एक चीज को, तो मन ने मान लिया। जो देखा है उसको भी मान लिया, जो नहीं देखा कभी उसको भी मान लिया। ये किनकी नीति थी? मनवाने वालों की नीति। चालाक थे वो, उनको पता था कि ये ऐसे काबू आ जाएंगे, इनके मन में भय हो जाएगा, डर हो जाएगा, जैसा हम कहेंगे वैसा ये मानेंगे। और हे मानव, हम आपको एक अहम बात बताते हैं। जाति के नाम पे अगर आपने मन से मान ली कि मेरी जाति है, तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। क्यों? क्योंकि जाति के नाम पर आपको उकसाया जाएगा। जिसने जाति बनाई है वो तमाशा देखेगा, वो कहेगा कि तेरे को इस जाति वाले ने इस जाति में ये बोला, तो आप भड़कोगे और दोनों लड़ोगे, लेकिन जाति बनाने वाला हंसता रहेगा, तुम दोनों का नुकसान होगा। ये है। तो जातियों के शब्दों को एक दूसरे से महान बता देना ही लड़ाई है। किसी को
जाति बता दी कि ये ऊंची है, तो वो तो राजी हो गए ना, महान हो गए। और किसी ने कह दिया कि नहीं ये जाति नीची है, तो नीची जाति वाले बेचारे क्या, वो महान थोड़ी मानेंगे अपने आप को। ये भ्रम पैदा कर दिया ना राज चलाने के लिए। तो हे मानव, अगर आप कहते हो कि मैं अपनी जाति को मानता हूं, तो आपको नुकसान है, बहुत नुकसान है आपको, आप भ्रमित हैं। हे मानव, ये संदेश हम उन लोगों के लिए दे रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, जो विज्ञान को जानते हैं, जो इतिहास को जानते हैं। वो जाति को मानते ही नहीं। और जो काल्पनिक में हैं, जो ये मानते हैं, ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति मानते हैं, वो नरक सर्वक के पाखंड में रहेंगे, क्योंकि उनका जो राजा है वो पाखंडी है, चालाकी है, जिसने नरक सर्वक बनाया है। जिस आदमी ने ये कहा है वो तो मजे ले रहा है ना, और जो मानता है वो दुखी है, क्योंकि वो भय में फंस गया। आत्मा और परमात्मा जिसने बना दिए टॉपिक, देखा है नहीं ऐसे ही, तो लोगों को बता दिया, लोग इसमें फंस गए, आत्मा और परमात्मा में, ये भी भय हो गया। ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये किसी और के शब्द यहां के ठोक दिए, भारत में हमारी मूल सभ्यता में फंस गए। लेकिन जिसने बनाए हैं और जो आज कह रहे हैं कि ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, अगर उनसे पूछा जाए कि दिखाओ, तो वो दिखा नहीं पाएंगे। प्रमाण है ही नहीं उसका अविनाशी का उनके पास, क्या दिखाएंगे वो। हम किसी वस्तु का नाम देख करके रखते हैं, जब आत्मा को देखा ही नहीं, तो आत्मा नाम किसने दे दिया भाई, किसने दे दिया? कौन है वो माइका लाल? और उसने दिया है तो गलत दिया है, क्योंकि देखा ही नहीं तो क्यों रखा भाई, क्या मतलब है? उसकी थोड़ी ना चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। कल को मैं भी कोई उसका नाम और रख दूंगा तो क्या मेरी चलेगी? लोग मेरी मान लेंगे। लेकिन उस वक्त तो भय था ना, डर था, पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, इसलिए मान लिया कि आत्मा है। दिखा भाई कहां है, कौन सी वस्तु है, कैसी रंग की, दिखा। कोई नहीं पूछता। जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो तो पाखंड में है ही है, और ना ही वो उससे पूछता जिसने उसको पाखंड में फंसाया, उससे भी नहीं पूछता कि मेरे को दिखा। तो हे मानव, कोई बंदा कहता है कि आत्मा होती है, तो उसे डिबेट करो, दिखा भाई। कहने से नहीं मानते हम, भी दिखाओ बस। कैसे दिखाएगा? वो दिखा ही नहीं पाएगा। आपको दिखाएगा तब नाम तसल्ली करोगे आप, बगैर दिखाए, आपने देखा नहीं, आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप उसके नाम की कैसे तसल्ली कर लोगे? ये चीज कोई है, अगर है तो उसका नाम रियल में क्या है, ये पहचान आपने कभी नहीं की। अगर ये पहचान कर लेते तो आप पाखंड से दूर हो जाते। मूर्ख और अज्ञानियों को, इनको तो पता ही नहीं है, इनकी तरफ से तो है, कि खुद ने तो देखी नहीं, और जो जिसने कहा है उसने भी नहीं देखी, इसलिए चल रहा है ये पाखंड। तो हे मानव, जिस चीज को देखा गया ही नहीं कभी, कितनी छोटी है वो, कितनी बड़ी है, क्या रंग है, क्या रूप है, उसका नाम रख देना सबसे बड़ा अपराध है, गलती है। और इस गलती को मानव मान रहा है, इस अपराध को मान रहा है। यह अपराध है सरासर। जिस चीज को देखा ही नहीं गया कभी, उसका नाम रख दिया,
हम तो विरोध करते हैं, प्रमाण दो। और जिसने कहा है, जिसने फैलाया है, उसको दंडित करो। या तो वो दिखाए, सामने लेके आए, नहीं तो उसको दंडित करो, क्योंकि वो पाखंड फैला रहा है, लोगों को डरा रहा है, डरा डरा के कर्म कांड करवा रहा है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारी आत्मा भटकेगी, तुम्हारी पूर्वजों की भटक रही है, ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कोई कहता है कि तुम्हारे पूर्वज की आत्मा भटक रही है, तो उसको बोल, दिखा भाई कहां भटक रही है, वो भूखा है, प्यासा है, कहां बैठा है, दिखा। तो ये सवाल तो मानव करता नहीं किसी से, इसलिए फंसा हुआ है। फंसे रहो, हम तो बता रहे हैं सत्य इतिहास। और जो है परम, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो क्या है? वो निअक्षर है। अक्षर है लिखने में है ही नहीं, वो निअक्षर है। नितत्व, तत्व मतलब देखने में नहीं है। जब लिखने में नहीं है, देखने में नहीं है, तो रंग रूप कहां से हो गया उसका? और ये है, पक्का है, वो डार्क एनर्जी है, पक्की है, लेकिन हमारी मर्जी से उसको नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो निअक्षर है, लिखने से बाहर, नितत्व, देखने से बाहर, पकड़ने से बाहर। तो हम उसका नाम कैसे रख देंगे? चढ़ा बढ़ा के हम उसका नाम कैसे रख देंगे भाई? आत्मा, परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, ये ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कैसे लिख देंगे? हमारी क्या औकात है? तो ये मानव, सोच समझ के, आप आज के युग में साइंस के खिलाड़ी हो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, और ज्यादा गहराई में जाना है, ये पाखंड आया कहां से, तो इतिहास में जाइए, पूर्ण इतिहास में जाइए, वहां से पता लगेगा कि ये कौन हरामजादे हैं जिन्होंने भारत की सभ्यता में आकर के राज किया और अपने अपने पाखंड चलाए। पता लगेगा। हे मानव, जागिए, अब भी समय है। हाँ, सतमार्ग पे चलिए, यह आपका परम धर्म है, यही आपको सुख दे सकता है। अगर उस डार्क एनर्जी को जानना है, उस नितत्व निअक्षर को जानना है, तो वो तो सबका मूल है, वो सबका कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। वो तो हर जगह विद्यमान है, हर प्राणी में विद्यमान है, आप में भी विद्यमान, आप जान सकते हो। ये तो अध्यात्म विज्ञान है, ये तो आपकी भक्ति है, मानव भक्ति है, ये तो आपकी भक्ति है, पूर्ण भक्ति है। बाकी जो आप कल्पना में सोच रहे हो, वो ऐसा कुछ है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। अगर कभी हुआ होगा तो वो मिट गया, और जो मिट गया मिट गया, उसको तो आपसे क्या लेना देना आपको उससे? दोबारा तो आएगा नहीं, आएगा तो दिखाई देगा ना, तब सोच लेना। वो पहले कोई चीज हुआ है, अगर वो अमर है तो आज होना चाहिए था, लेकिन वो उस समय में बीत गया। जो बीत गया उसको छोड़ो, कौन हुआ था, कितना बड़ा हुआ था, आज तक उसके चक्कर में क्यों फंसे हुए हो? लेकिन डार्क एनर्जी, वो नितत्व निअक्षर तो आज भी विद्यमान है, अगर जानना है तो। आप सतमार्ग पे चलिए, आपका कर्म, धर्म, कर्तव्य, भक्ति, पूजा पाठ यही है सतमार्ग। और पाखंडियों से एक बात और पूछनी चाहिए कि आपके किस पूर्वज ने देखा कि आत्मा होती है, कैसे रंग की होती है, कितनी बड़ी होती है, छोटी होती है, अगर होती है तो इस शरीर में कौन से हिस्से में बैठी होती है, कैसे रंग की है वो, ये कोई नहीं पूछता, सवाल ही नहीं करता। और आज के भी पाखंडी लोग राजा बने बैठे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, वो हो जाएगी, धिमका हो जाएगा,
तुम नरक में जाओगे। अरे वो नरक में तो है ही, आगे क्या तुमने देखा है, जाना है? पाखंड क्यों फैला रहे हो? सतमार्ग पे चलाइए, निर्भय, बिन भय के सतमार्ग पे चला जाता है, निर्भय। ये लालच मत दो नरक और स्वर्ग का, इसी लालच में तो घुसा हुआ है मानव, क्योंकि उनको तो अपना धन कमाने की आदत पड़ी हुई है, वो तो अपना धन कमा रहे हैं, वो तो अपना धन कमा रहे हैं भाई। उनको क्या लेना देना है मानव की जीवन से? कोई लेना देना नहीं है। तो हे मानव, आप जब तक जाति पाति भेदभाव कर्म कांड और धर्म में रहेंगे, आपका कल्याण कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। और आप सबको एक समान स्वरूप समझेंगे, सतमार्ग पे चलेंगे, सब पे दया करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, सबसे एकता में रहेंगे, तो आपका कल्याण निश्चित है। और अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही संस्कार देना कि सतमार्ग पे चले। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने संस्कार लिखवाए हैं शिलालेखों पे, उन्होंने कभी पाखंड लिखवाया नहीं। तो आज ये पाखंड क्यों हो रहा है? तो आप खुद जान सकते हैं कि हमारा जो सभ्यता है, पुराना इतिहास, उसमें गड़बड़ की गई है। इसलिए कि राज करने के लिए, कूटनीति करने के लिए, राजनीति करने के लिए, आपस में भिड़ाने के लिए, लड़ाई करवाने के लिए। तो हे मानव, ये सब मानव के ही हाथ में है। भेदभाव फैलाना भी मानव के हाथ में है और भेदभाव मिटाना भी मानव के ही हाथ में है, यानी कि हम सब के हाथ में है। यहाँ कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है। आप अच्छा काम करोगे, अच्छे मार्ग पे चलोगे और सबके लिए काम करोगे अच्छा, तो आप ही देवता हो, आप ही भगवान हो, आप ही शरीर में आत्मा हो और आप ही परमात्मा हो। ये सत्य है, क्योंकि परमात्मा उस डार्क एनर्जी का, उसका ही तो अंश है ये शरीर में। यही अंश शरीर में अच्छा बुरा करता है, अच्छा कर देता है ये भगवान देवता हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। बुरा कर देता है यही गलत हो जाता है, जानवर हो जाता है। तो हे मानव, आज हमने आपको बताया, और विचारिए, अपने सच्चे मूल इतिहास में जाइए, आपको पता लग जाएगा कि कभी ये जो बड़ी बड़ी डिंगा लिखी हुई हैं आज पाखंडवाद ने, तरह तरह की कहानियां लिखी हुई हैं, क्या कभी हुई थी या नहीं हुई थी ये? और ये कहानियां हैं तो किसकी हैं, कहां से आई ये कहानियां? तो आपको पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति ने सूरज को मुंह में लिया था या नहीं लिया था, पता चल जाएगा। मूल इतिहास में आप जाते नहीं हो, इसलिए लिखी लिखावट, तोड़ मरोड़ की कहानियां, परोसी गई कहानियों को आप मन में भरे बैठे हो, इसलिए आप पाखंड में हो, इसलिए आप ऊंच नीच देख रहे हो, सब में भेदभाव देख रहे हो, छोटा बड़ा देख रहे हो, इसलिए आप क्रोध कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो। सिर्फ काल्पनिक कहानियों में, तोड़ मरोड़ की कहानियां, दो कहानियों के दो लाइन किसी देश की उठाई गई, दो लाइन किसी देश की, दो लाइन भारत की, यूं लगा मिला के ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, शास्त्र लिख दिए, और उन शास्त्रों में अलग अलग देशों की नीतियां लिख दी। तो ये भरदी और मानव इनको आज का भारत का मूल निवासी मान रहा है और दुखी है। अगर ये मानता रहेगा तो दुखी ही रहेगा। जो कोई नहीं मानता, अपने मूल इतिहास को जान लेता है और इन पाखंड को छोड़ देता है,
वो सुख है, सुखी है, वो स्वर्ग में जिएगा, मतलब पूरी जिंदगी बाकी की सुख में जिएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा उसका, नरक से तुरंत स्वर्ग बदल जाएगा। कि जिंदगी में ही नरक स्वर्ग होते हैं। तो हे मानव, जरा सोचिए, विचारिए, सतमार्ग पे चलिए। बस मेरा यही कहना है। हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे मानव, आपको प्रणाम। आप सत्य मार्ग पे चलिए और अपने इतिहास को जानिए, बस आपका भ्रम दूर हो जाएगा। और सच्चे महान महापुरुष संत की शरण में जाइए, ताकि वो आपको आपका स्वरूप जो आप शरीर में हैं, कौन है आप आत्मा हैं या क्या हैं, वो स्वरूप आपको बता देंगे, भेद दे देंगे। बस आप जान जाएंगे कि लास्ट स्टेज ही यही है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, ना नरक है ना स्वर्ग, कुछ नहीं है। ये सबसे परे की जगह है, परम आनंद, सच्चित आनंद, परम शांति। यही हो आप, यही थे कभी। तो हाथ जोड़ के विनती है मानव, विचारिए। सत साहेब, जय सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु कबीर साहिब सतगुरु की जय। सतगुरु अरुण साईं जी महाराज की जय। कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। वंदे मातरम।